जेकेएस क्लासेज पर सामाजिक विज्ञान के बेहद इम्पोर्टेंट और वैकल्पिक प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे आपका आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गांधी जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम हिंद स्वराज इस करेक्ट आंसर। आपका दूसरा प्रश्न है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव। आपका प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? आपके ऑप्शन ए हैं 1912 से 1916, ऑप्शन बी है 1913 से 1917, ऑप्शन सी है 1914 से 1918, ऑप्शन डी है 1915 से 1919। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। आपका चौथा प्रश्न है, जीडीपी का अर्थ है? ऑप्शन ए है सकल डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी है सकल विकास परियोजना, ऑप्शन डी है सकल विदेशी उत्पाद। जीडीपी का अर्थ जो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1733 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1739, ऑप्शन सी है 1737, ऑप्शन डी है 1742। फ्लाइंग शटल आविष्कार, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है 1733 ईस्वी में किया गया था। आपका प्रश्न नंबर अगला है, गुलमागिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है ज्योतिराव फूले, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ज्योतिराव फूले इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है कपास। जूट को जो होता है गोल्डन। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है 1999। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथन किसका है? गांधी जी, ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, इसके गांधी जी के विचार हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ को कब और किसके द्वारा गठित किया गया था? ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, ऑप्शन बी है 1955 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन सी है 1949 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन डी है 1953 ईस्वी में काशीराम द्वारा। इसका करेक्ट आंसर जो है 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन एक है अदृश्यता, ऑप्शन बी है क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन सी है समग्र ही मानवतावाद, ऑप्शन डी है आधुनिकता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है चयन का अधिकार, ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी है सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है यह सभी अधिकार 1986 के तहत इसको प्राप्त है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का आरंभ जिस देश से हुआ वह देश है?
ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। राष्ट्रवाद का जो है आरंभ जो है फ्रांस से हुआ। आपका अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1925। चौरी चौरा हत्याकांड जो है 1922 में घटित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1904 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1857 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1855 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ या आर्थिक मंदी प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1934। महामंदी जो है 1929 से आरंभ हुई। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वाशिंगटन, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1942। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था। आपका अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निराकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो है भूमि निराकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। आपका अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति हुई या फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1700, ऑप्शन ए है 1788 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1789 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1790 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1788 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति का उदय जो हुआ 1789 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का आरंभ जिस देश में हुआ वह या राष्ट्रवाद आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। राष्ट्रवाद जो है सबसे पहले फ्रांस में आरंभ हुआ था। आपका अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है आउट ऑफ वार में ए इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है नेपोलियन की पराजय कब हुई? ऑप्शन ए है 1814, ऑप्शन बी है 1815, ऑप्शन सी है 1816, ऑप्शन डी है 1817। नेपोलियन का पराजय जो हुआ 1815 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 ईस्वी, ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1919। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस लौट कर आए थे। आपका अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1927,
ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1935। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो है आंदोलन की खिलाफत। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब की भूमि निराकरण का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन बी है उन्मूलन, ऑप्शन सी है अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी है पशुचरण। सी इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का संसाधन है? ऑप्शन ए है पूंजी, ऑप्शन बी है सेवाएं, ऑप्शन सी है लाभ, ऑप्शन डी है कर। उत्पादन का प्रमुख संसाधन जो होता है पूंजी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 ईस्वी की विनया संधि से संबंधित है? नेपोलियन इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई? आर्थिक मंदी के कारण गिर गई। आपका अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कठोर संविधान, ऑप्शन बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है संघीय एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। कठोर संविधान जो है किसी का लक्षण नहीं है। आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है समाज में स्त्री और पुरुषों की असमानता की भूमिका, ऑप्शन बी है स्त्री और पुरुषों के मध्य जैविक भिन्नता, ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संस्था की असमानता, डी है उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। आपका जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समाज में स्त्री और पुरुषों की असमानता की भूमिका होती है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय जो हुआ फ्रांस में हुआ था। आपका जो है अगला प्रश्न है, यूडिका मैट्रिनिखिन ने हमारे समाज की व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? डी इज करेक्ट आंसर।